हेलो दोस्तों, इस वीडियो से हम कक्षा 9 गणित के अध्याय 6 रेखाएं और कोण इसकी शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में आप इसके परिचय का पहला भाग सीखेंगे और ये सभी पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे। ये सभी आप अपने सामने देख सकते हैं, जैसे बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, ये सब क्या होता है, संरेख और असंरेख बिंदु क्या होते हैं, फिर विभिन्न प्रकार के कोण आपने देखा होगा, जैसे न्यून कोण है, ये सरल कोण आता है, फिर वृत्त कोण, ये सभी प्रकार के कोण क्या होते हैं ये आप सीखेंगे। फिर कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक क्या होते हैं, ये आप सीखेंगे। और ये परिचय का पहला भाग है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसका दूसरा भाग आएगा। फिर एक्सरसाइज के वीडियोस भी आपके लिए आएंगे, एग्जाम्पल्स के वीडियोस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आएंगे। इस तरह से ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से आपका कंप्लीट होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं, वन बाय वन इन पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, ये सब क्या होता है। देखिए, बिंदु क्या है। बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना कोई ऊंचाई होती है। तो बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसकी कोई विमा नहीं होती है। तो विमा शब्द जब यहाँ पे आता है तो इसका मतलब लंबाई भी इसमें आ गई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब। तो इसकी कोई विमा नहीं होती है, कहीं से भी आप इसको नाप नहीं सकते हैं। ठीक। अब देखो, अगर बिंदु एक ही रेखा में स्थित है तो इनको हम कहते हैं संरेख बिंदु। तो जैसे ये तीन बिंदु हैं, ये बिंदु संरेख हैं क्योंकि एक ही रेखा में स्थित है। और ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं असंरेख बिंदु। तो असंरेख बिंदु ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित नहीं होते। तो अगर हम तीन बिंदुओं की बात करें कि यहाँ पर ये तीन बिंदु हैं, एक ए, बी और सी, तो ये बिंदु असंरेख हैं क्योंकि ये एक ही रेखा में स्थित नहीं हैं। अब इसके बाद समझिए कि रेखा क्या होती है, किरण, रेखाखंड। देखो, एक ऐसी आकृति जो जिसमें केवल लंबाई हो और चौड़ाई नहीं होती है, तो ये होती है रेखा, और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। किरण में एक अंत बिंदु होता है। तो किरण एक जगह से ओरिजिनेट होती है, शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ध्यान रखना, रेखा दोनों तरफ से अनंत तक जाती है, इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है। किरण, ये एक अंत बिंदु यहाँ से होता है, यानी यहाँ से इसकी शुरुआत है और यहाँ अनंत तक जाती है, तो इसमें एक अंत बिंदु होता है। रेखाखंड यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो जाता है। कहने का ये मतलब है कि रेखाखंड ऐसे अनंत तक नहीं जाता है, इसके दोनों तरफ बिंदु होते हैं, यानी इसके दो अंत बिंदु होते हैं। तो तीनों में आप अंतर समझे। रेखा ये अनंत तक जाती है, अनंत से शुरू होकर अनंत तक जाती है, इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है। जब रेखा को हमें लिखना होता है ना, तो इसमें एक कट लगाते हैं हम ऐसे, या तो डॉट लगा दो और इसको फिर ऐसे करके ए बी करके लिखते हैं। अगर किरण को हमने लिखना है तो किरण में ऐसे ए करके यहाँ पे कट लगा देते हैं। तो जो अनंत वाला ये लाइन जिसमें एरो लगा है, ये जो अनंत तक जा रहा है, इसमें कट ऐसे लगा देते हैं, और इसमें तो सिंपली हम ए बी ऐसा लिख देते हैं। तो रेखा ये दोनों तरफ ऐसे अनंत तक जाती है और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसमें एक अंत बिंदु यहाँ से शुरू होता है, मतलब यहाँ से किरण शुरू होती है, हम ये कह सकते हैं, और इसमें एक अंत बिंदु है, यहाँ ये अनंत तक जा रही है। और रेखाखंड में दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं। ये बात समझ गए आप। और अब मैं आपको बताता हूँ विभिन्न प्रकार के कोण। तो सबसे पहले तो कोण किसे कहते हैं। देखो, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो दो रेखाखंडों के बीच का झुकाव या दो किरणों के बीच का झुकाव। तो इसमें दो किरण भी हो सकती हैं और दो रेखाखंड भी हो सकते हैं, इनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, तो कोण आपको समझ आ गया, कोण किसे कहते हैं। ये दो रेखाखंड हैं, इनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। या फिर ये किरण है, देखो यहाँ से शुरू होके और ये एरो जा रहा है ना, ये तीर, ये तो ये किरणें हैं और इनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो ये तो ठीक है। अब एक एक करके हम विभिन्न प्रकार के कोणों की बात करते हैं। तो सबसे पहले है शून्य कोण। शून्य कोण क्या होता है। तो ये एक तरफ जा रही है, दूसरी भी इसी के ऊपर जा रही है, इसी तरफ, मतलब एक ही जगह से शुरू हुए हैं ये और एक ही तरफ जा रहे हैं। तो अब इनके बीच का कोण क्या होगा। तो इनके बीच का कोण है क्या, 0 अंश। इसको एक काम करते, काले वाले को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ मैं। तो एक जो लाल वाली रेखा ये ए, और जो काली वाली रेखा
बी, ठीक है, ये ओ ले लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी क्या होगा, ये ज़ीरो अंश है और ये शून्य कोण है। तो जब एक ही पॉइंट से शुरू होके दोनों किरणें एक ही तरफ जा रही हैं तो इनके बीच कौन सा कोण बन रहा है, कौन सा एंगल, 0 डिग्री, शून्य कोण। शून्य कोण कितने अंश का हुआ, शून्य, सही नाम से ही लग रहा है, 0 है ना, शून्य अंश का। इसके बाद है न्यून कोण। न्यून कोण कितने अंश का होता है, 0 से लेके और 90 अंश के बीच में। तो जो कोण है वो 0 से 90 अंश के बीच में होता है, तो इसको न्यून कोण कहते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, ये न्यून कोण है। फिर है समकोण। समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो इसका फिगर कैसे बनता है, ये और बिल्कुल ये। जब समकोण बनाते हैं तो हम ऐसा नहीं करते, समकोण पे यह ध्यान रखना, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। समकोण पे हम करते हैं ऐसे, ये बिल्कुल इस तरह से, और ये 90 अंश है। अब नेक्स्ट है अधिक कोण। अधिक कोण होता है 90 से लेके 180 अंश के बीच। ये है, ठीक। फिर है सरल कोण। सरल कोण होता है 180 अंश। इसे ऋजु कोण भी कहते हैं। और ये 180 अंश का मतलब ये है बिल्कुल सीधी रेखा। तो यहाँ पे ये समझो कि एक पॉइंट से दो किरणें एकदम विपरीत दिशा में जा रही हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, और ये है 180 अंश। फिर है वृहत कोण। वृहत कोण होता है 180 अंश से लेके 360 अंश के बीच। यानी ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये वृहत कोण है। और फाइनली है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण होता है 360 अंश का। किस तरह से है ये और दूसरे देखो, इसमें क्या है, दोनों जो किरणें हैं एक ही दिशा में जा रही हैं, लेकिन ये एंगल है, ये कंप्लीट एंगल है, ये 360 अंश है। मीन्स ये पूरा घूम के यहाँ चला गया है, तो ये 360 अंश है, ठीक है। ये सभी कुल मिला के टोटल 7 प्रकार के कोण होते हैं और ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर हम एक साथ बताना चाहें तो देखो, यहाँ से ये शुरुआत है, ठीक। और अब अगर दूसरी किरण बिल्कुल इसके ऊपर जाए, तो ये होगा शून्य कोण जो शून्य अंश का होता है। ये है न्यून कोण। और अब है समकोण। ये ये समकोण है, कौन सा, ये वाला कोण, ठीक है। ये समकोण है, यानी ये कोण समकोण है। फिर अधिक कोण, ये कोण, ये है अधिक कोण। अब ये है सरल कोण। देखो, एक तो ये फिक्स है, दूसरा ये है, तो इन दोनों के बीच का कोण यानी ये वाला कोण, ये है सरल कोण। और फिर ये है वृहत कोण।
और फाइनली अगर ये पूरा चक्कर मार ले तो ये हो जाएगा संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण ये पूरा कोण है, ठीक है। तो यानी दोनों किरणें हैं एक ही तरफ, लेकिन ये पूरा कोण ये संपूर्ण कोण है। अगर हम दोनों किरणों के बीच के कोण को देखें तो वो तो 0 अंश है, लेकिन अगर हम इस तरफ से देखें तो ये 360 अंश है। न्यून कोण 90 और 0 के बीच, समकोण 90 अंश, अधिक कोण है 90 से लेके, आई होप आपको दिख रहा होगा ये, 180 के बीच, सरल कोण 180 अंश, वृहत कोण 180 से लेके 360 अंश, और फिर संपूर्ण कोण 360 अंश का हो गया। ये है पूरा चार्ट। ओके, ऑलराइट। और अब आप सीखेंगे कोटि पूरक और संपूरक कोणों के बारे में। तो सबसे पहले कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण, मान लो कि एक कोण x है और एक y है, अगर इनको प्लस करके 90 अंश आ रहा है तो मैं ये कहूँगा कि ये दोनों कोटि पूरक कोण हैं। और इसमें x का कोटि पूरक कोण y है, y का कोटि पूरक कोण x है। यानी अगर एक अंश है और दूसरा 89 अंश है, इनको प्लस करके क्या आ रहा है? 90 आ रहा है ना। तो मैं ये कहूँगा कि एक अंश का कोटि पूरक कोण है 89 अंश, और 89 अंश का कोटि पूरक कोण है 1 अंश। तो एक अंश का कोटि पूरक कोण क्या हुआ? 89 अंश। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो क्या होगा? तो ध्यान रखना दोनों को प्लस करके 90 अंश आना चाहिए, तो 80 होगा। तो सिंपली क्या करते हैं, 90 में से माइनस कर देते हैं, बस आसान भाषा में अगर देखो तो 80 अंश। ठीक। 22 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा? तो फिर वही है कि 90 में से माइनस करेंगे हम 22 और ये आ जाएगा 68 अंश। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एंगल है थीटा और इसका कोटि पूरक पूछा है तो क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अगर मैं कहूं कि 10 प्लस एक्स है और इसका कोटि पूरक कोण पूछा है तो क्या होगा? तो फिर वही है कि 90 में से आप माइनस करेंगे क्या? 10 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? इसका कोटि पूरक ये है। तो कोटि पूरक कोण क्या होते हैं ये आप समझ गए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो ये है क्वेश्चन, एक कोण अपनी कोटि पूरक का 4 गुना है, कोण ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इसे? तो शुरुआत करेंगे, माना कोण x है, x लिखो या x अंश लिखो, बात एक ही है। तो कोण x है, हमने ज्ञात करना है कि कौन कौन सा कोण है ना, कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण को हमने x ले लिया। अब इसका कोटि पूरक क्या होगा? इसका कोटि पूरक कोण होगा, कोटि पूरक के लिए क्या करते हैं, 90 में से माइनस कर देते हैं। तो x का कोटि पूरक है 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है? तो प्रश्नानुसार कोण, देखो कोण अपने कोटि पूरक का 4 गुना है। कोण है x और ये कितना है? 4 गुना है अपने कोटि पूरक का। समझे? ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 360 माइनस 4x, 4x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और x आ जाएगा क्या? 360/5, यानी 72 अंश। और ये हमारा आंसर है। तो कोण 72 अंश है। अगर उसका कोटि पूरक पूछा हो कि कोटि पूरक वाला कोण भी बताओ, तो 90 में से माइनस कर देंगे हम।
तो ये आ जाएगा 18 अंश। तो इसका कोटिपूरक 18, पर ये बिल्कुल नहीं पूछा है, केवल कोण पूछा है। तो कोण है 72 अंश। समझ आ गया? ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। कोटिपूरक कोण मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किसका कोटिपूरक क्या है, और दोनों कोणों का योग अगर 90 अंश है तो वो एक दूसरे के कोटिपूरक कोण हो गए। ठीक है। अब है समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होते हैं कि जब दो कोणों को अगर हम प्लस करें और वो 180 अंश आए, तो ये कोण हम कहेंगे कि ये समपूरक कोण है एक दूसरे के। तो यहाँ पे x का समपूरक कोण y होगा, y का x होगा। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि एक अंश का समपूरक कोण क्या है, एक अंश का समपूरक है 180 में से माइनस कर दो 179, है ना। तो दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए। तो एक और 179 को प्लस करके 180 आता है, तो ये समपूरक हो गए। तो एक अंश का समपूरक है 179। 10 अंश का समपूरक क्या होगा? 10 अंश का समपूरक कोण है 180 में से 10 माइनस कर दो 170। 90 अंश का समपूरक कोण क्या है? 90 अंश होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 180 आ रहा है, या फिर इसको 180 से माइनस कर दो, तो ये आएगा क्या? 90 अंश। फिर 180 अंश का समपूरक कोण क्या होगा? 0 डिग्री। 180 में से माइनस कर दो, 0 आएगा। तो ये है समपूरक कोण। ठीक है, चलो कि एग्जाम्पल करते हैं। तो क्वेश्चन है कि यदि एक कोण अपने समपूरक का 2 गुना है तो कोण ज्ञात कीजिए। तो वही है कि माना कोण x है, और अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? प्रश्नानुसार जो कोण है, देखो अगर कोण x है तो इसका समपूरक क्या होगा? 180 माइनस एक्स। ठीक। तो कोई कोण है, वो अपने समपूरक का 2 गुना है, तो कोण हमने x मान लिया और इसका समपूरक ये है। अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि कोण क्या है अपने समपूरक का 2 गुना। तो यहाँ पे हम इसको हल करेंगे। x बराबर 360 माइनस 2x, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 360, और x हो जाएगा क्या? 3 से नीचे भाग देंगे तो 120 अंश आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। तो कोण है 120 अंश, इसका संपूरक पूछा तो 60 अंश हो जाएगा, लेकिन वो पूछा नहीं है, सिंपली कोण बताना है तो 120 अंश। ओके, इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब दूसरे पार्ट में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, उसका लिंक आप अपने सामने भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप उसमें भी क्लिक कर सकते हैं, आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगे इस चैप्टर के। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।